हेलो बच्चे, आज हम लोग स्टेप 3 में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। स्टेप 3 में इन तीनों क्वेश्चनों को हल किया जाएगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चे। ये आगे के क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा आपको। ये आगे क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट 3 में, स्टेप 3 में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो बच्चे, इसको स्टेप बाय स्टेप क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एक ही स्टेप में बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इतना लंबा वीडियो हो जाता है, बोरिंग महसूस होने लगता है, टाइम नहीं मिल पाता है देखने का। तो बच्चे, वैसे बच्चों के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं छोटे छोटे स्टेप में 3-3 सवाल का स्टेप बनाया, 3-3 सवाल का पार्ट्स बनाया हूं, जो कम समय में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में चलते हैं बच्चे और सुनते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, इसमें बोर्ड पे भी दिख रहा है बच्चे। यहाँ पर देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, मैं बोर्ड से ही पढ़कर बता देता हूं। यहाँ देखिए, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। तो उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करना है। किन्हें ज्ञात करना है? उन्हें। किन्हें? 11 के 3 लगातार गुणजों को ज्ञात करना है। ठीक है, उन्हें कहने का मतलब ये इशारा कर रहा है कि किसे? 11 के 3 लगातार गुणज को ज्ञात करना है। गौर से बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि गुणज माने होता क्या है। इस चीज को पहले समझेंगे कि गुणज मीन्स क्या होता है। कैसे पता चलेगा कि हमें 11 के 3 लगातार गुणज कौन होंगे? तो पहले हम गुणज को समझ लेते हैं बच्चे कि गुणज किसको कहते हैं। तो बच्चे, गुणज का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। गुणज का मतलब होता है, पहले गुणज समझाते हैं आपको। गुणज का मतलब होता है बच्चे पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा पढ़ना। पहाड़ा पढ़ना बच्चे किसका? 11 का बोल ही रहा है। ठीक है, पहाड़ा पढ़ना एक गुणज का मैं केवल अर्थ बताया हूं। किसी भी चीज का यदि गुणज कह दे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, कुछ भी कह दे, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि गुणज का मतलब ही होता है पहाड़ा पढ़ना। ठीक है बच्चे, गुणज का मतलब पहाड़ा पढ़ना यहां पर लिख दिया गया है। अब वही चीज है 11 के लगातार 3 गुणज, तो 11 का बाद 3 बार लगातार पहाड़ा पढ़िएगा, यही ना करिएगा। तो अच्छा, 11 का लगातार 3 बार पहाड़ा पढ़िएगा, तो क्या आपको पता है कि वही चीज आपका होगा और उसी चीज को जोड़ने पर 231 आएगा? नहीं पता है कि बीच में से पढ़ा पढ़ना है कि लास्ट में से पढ़ा पढ़ना है कि शुरू से पढ़ा पढ़ना है, ये आपको पता नहीं है। तो बच्चे, जो पता नहीं रहता है उसको डायरेक्ट हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे अब मानेंगे कैसे? पहाड़ा में कैसे क्या होता है? पहाड़ा 2 तरह से 3 तरह से लिखा जाता है। कैसे कैसे लिखा जाता है देखिए। एक पहाड़ा लिखने का तरीका है कि जैसे हमें 2 का पहाड़ा लिखना है, तो 2 उसमें जोड़ते चले जाते हैं, 2 का पहाड़ा हो जाता है। एक दूसरा तरीका है कि उसमें गुणा कर देते हैं। किससे? तो 1 बार तो 1 का गुणा करेंगे, 2 बार तो 2 का गुणा करेंगे, तीसरी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का गुणा करेंगे। यानी गुणा बारी बारी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 तक आप गुणा कर देते हैं, एक पहाड़ा तैयार हो जाता है। तो गुणा भी करके पहाड़ा लिखा जा सकता है और जोड़कर भी पहाड़ा लिखा जा सकता है। तो यहीं पर वही चीज है बच्चे, यहाँ पर 11 के लगातार 3 गुणज बोला है, तो वही चीज हमें करना है। तो जो चीज नहीं पता रहता है उसको माना जाता है। यहाँ मानेंगे बच्चे, माना 11 के 3 लगातार
लगातार गुणज। देखिए मानने के लिए तो मैंने बताया है कि क्या मानेंगे बच्चे, मानने के लिए तो ए से जेड तक 26 अक्षर आपके पास हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आप पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपका जो मन करेगा वो मान सकते हैं। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी चर हैं, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं बच्चे, उन्हीं अक्षरों में आपको मानना है, क्योंकि जब भी मानना है तो क्या मानना है, चर को ही मानना है। जब भी मानिएगा तो चर को ही मानिएगा, अक्षर नहीं मनाता है। तो बच्चे 11 के लगातार 3 गुणज, एक को मानते हैं यक्स और दूसरा को मानते हैं यक्स प्लस 11, क्योंकि मैं अभी बताया हूं किसी भी चीज का यदि पहाड़ा पढ़ना होता है तो उसमें क्या करते हैं कि वही संख्या बार बार जोड़ते चले जाते हैं। तो मैं एक अगर मान लीजिए कि यक्स हो गया, 11 का पहला गुणज यक्स हो गया, तो दूसरा गुणज, तो उस यक्स में 11 जोड़ देंगे तो दूसरा गुणज आ जाएगा। तीसरा गुणज, तो बच्चे अब 11 तो जोड़ दिए, दूसरा में फिर इसमें अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 11 जोड़ेंगे तो 22 होगा ना जी, तो यक्स प्लस डायरेक्ट यहाँ 22 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये 3 गुणज आपका निकल गया। ये माना 11 के 3 लगातार गुणज यक्स प्लस 11 यक्स प्लस 22 है। ठीक है, 3 गुणज निकल गया। अब 3 गुणज जब निकल जाएगा तो आधा आपका सॉल्यूशन हो गया, आधा सॉल्यूशन आपका सवाल हो गया। वो कैसे, ये बोला है कि 3 गुणजों का योग, तो बच्चे आपके पास 3 गुणज दिख रहा है, इसका योग कितना है, 231 है। चलिए योग कितना है बच्चे, 231 है, ये दिया है। ठीक है, योग इसका क्या किया है, दिया है। प्रश्न लगा लीजिए, प्रश्न से बच्चे गौर करने वाली चीज है, योग दे दिया है, कितना का योग दिया है, तो 3 गुणजों का योग दिया है। क्या है 3 गुणज, पहला यक्स है, दूसरा यक्स प्लस 11 है, तीसरा यक्स प्लस 22 है, अब बराबर में योग कितना है, 231। ठीक है, 231, ये 3 लगातार गुणज हो गए, क्योंकि यहाँ पर 3 लगातार गुणज मान लिया गया और तीनों लगातार गुणज को जोड़ दिया गया, बराबर इधर 31 लिख दिया गया। ठीक है बच्चे जी, अब देखेंगे में अब क्या होता है कि चर चर एक में जोड़ा जाता है और अचर अचर एक में जोड़ा जाता है। तो चर क्या है देखते हैं, ये चर है, ओके, ये चर है, और ये क्या है, अचर है। तो ये जो मैं नीचे रेकरिंग लगाया हूं, एरो लगाया हूं, उसको एक में जोड़ेंगे, एक यक्स एक यक्स एक यक्स, यानी यहाँ 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 यक्स हो गया। अब बच्चे प्लस ये 11 और ये 22 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर क्या है, 231। अब गौर करना है, आपको समीकरण बताते समय बताया था मैं बच्चे कि समीकरण हल करने में क्या होता है, कुछ सावधानी बरती जाती है। चर चर एक ओरी हो जाता है, अचर अचर एक ओरी हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, 3 यक्स बराबर, इसको इस साइड में भेज देंगे 231, आइए देखो प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 3 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो गया। उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 है तो 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल में आएगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा 9 बच जाएगा, ये हो गया 1। अब बच्चे यहाँ भी चर चर एक ओरी, अचर अचर एक ओरी, तो दोनों के बीच में संबंध गुणा है, जब इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, भागा बन जाएगा, बटा में 3, 3 से कटाइए, 3 छके 18, 3 छके 18, यक्स बराबर कितना आया बच्चे, यक्स बराबर आपका आ गया 66। यानी 11 के पहला गुणज, 11 का जो लगातार 3 गुणज बोला है, तो यक्स माने है ना, तो यक्स का मान कितना आया, 66 आया, यक्स का मान 66, यक्स का मान 66। दूसरा चाहिए, ये आपका पहला हो गया, पहला, सबको दूसरा चाहिए, दूसरा का है, x प्लस 11 है, x प्लस 11 है, तो x का मान कितना है बच्चे, 66, अब प्लस क्या हो जाएगा, 11, तो जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, ये 7, ये भी 7, 77 हो गया। एक आपका 77, दूसरा आपका एक आपका पहला आपका 66, दूसरा आपका 77, और यहाँ तीसरा दे दीजिए, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, x प्लस कितना, x प्लस आपका 22 हो जाएगा।
बच्चे 22 से दिख रहा है, यक्स का मान 66। अब 22 यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ देंगे दोनों को, 6×2 8, तीसरा आपका हो गया। इस तरह 11 के 3 लगातार गुणज निकल गया। ठीक है बच्चे, 11 के 3 लगातार गुणज निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का आएगा बच्चे 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह बनाया जाएगा सीखेंगे बच्चे, चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 सुनते हैं। संकुल संसाधन केंद्र महाविद्यालय फरना में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच कहा जा रहा है कि 120 कलम दिए गए तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेता छात्र की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे, गौर से समझते हैं। कोई प्रतियोगिता हो रहा है, बाल मेला में प्रतियोगिता होता है, कहीं गणित दौड़ होता है, तो कहीं सेव दौड़ होता है, तो कहीं सुई में धागा वाला होता है, ये सब ढेर सारे प्रतियोगिता होते हैं। उन प्रतियोगिताओं में कोई विजेता होता है तो कोई उप विजेता होता है। ठीक है, और वहां पर बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, कोई कलम से करता है तो कोई कुछ से करता है। तो वहां पर जीते हुए विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जो विजेता है उसको 2 कलम दिया जा रहा है, और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम दिया जा रहा है। तो बच्चे विजेता नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? उप विजेता हुआ। ठीक है, उप विजेता हुआ। यहां पर बताया गया कि कुल मिलाकर के छात्र कितने हैं? 100 छात्र हैं। दोनों मिलाकर के बच्चे 100 छात्र हैं, और इन 100 छात्रों के बीच 120 कलम बांटी जा रही है। इन 100 छात्रों के बीच कितने कलम बांटी जा रही है? 120 कलम बांटी जा रही है। तो यहां पर सवाल पूछ रहा है कि विजेता छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, तो बच्चे सर्वप्रथम आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई पूछे विजेता, चाहे उप विजेता, चाहे कोई भी, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? विजेता छात्रों की संख्या को मानेंगे। जो चीज पता नहीं है, मैं स्टार्ट में ही क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताया है बच्चे कि जो चीज पता नहीं होता है उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं? मानते हैं। तो उसी प्रकार हम मानेंगे कि विजेता छात्र की संख्या कितनी है? x है। हल माना विजेता छात्र की संख्या x है। विजेता छात्र की संख्या x हो गया। कुल छात्र कितने हैं? 100 हैं। आपका किताब बोल रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, अच्छा, तो जब बच्चे आपको विजेता छात्र मिल गए तो कुल पते है आपको कि कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100 है। तो बच्चे विजेता छात्र की संख्या में से x हो गया, अब कुल छात्र 100 हो गए, तो उप विजेता कितने हुए? उप विजेता कितने हुए? तो उप विजेता निकालने के लिए क्या करेंगे? गौर कीजिए, जब कुल इतना है ये है, उनमें से विजेता इतना है, तो उप विजेता हो जाएगा 100 माइनस x, उप विजेता की संख्या हो जाएगी। ठीक है, उप विजेता की संख्या हो गया 100 माइनस x। ठीक है, अब गौर करना है क्या? तो विजेता छात्र को कितने कलम दिया जा रहा है? 2 कलम। उप विजेता को 1 कलम। जी, यहां लिखेंगे छात्रों के बीच बांटी गई कलमें, ऐसे करेंगे, बांटी गई कलमें। ठीक है, बांटी गई कलमें। तो विजेता को लिखते हैं कि विजेता को कितना बांटा जा रहा है। विजेता को पहले कितना बांटा जा रहा है? विजेता की संख्या कितना है बच्चे? x है। विजेता की संख्या कितनी है? x है। जब विजेता की संख्या x है और उसे कलम देना है 2, जीते हुए प्रत्याशी को 2 कलम देना है, उनकी संख्या है x, तो सोच लीजिए क्या करेंगे? x में 2 का गुणा कर देंगे। x गुणते 2 बराबर 2x,
कलम, ये कलम हो गया बच्चे, ठीक है। बांटी गई कलमें यहाँ पर लिख दिया गया है, 2x कलम इसको मिल गया। अब उपविजेता, उपविजेता, ठीक है बच्चे। तो उपविजेता की संख्या कितना है, 100 माइनस x, 100 माइनस x, इसको कलम, एक कलम दिया जा रहा है। विजेता को छोड़कर क्वेश्चन बोल चुका है कि विजेता को छोड़कर के उपविजेता को यानी शेष मतलब कि प्रतिभागियों को एक कलम दिया जा रहा है, तो उसमें एक का गुणा कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, एक का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वह सेम संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ पर एक को इतना कलम दूसरा को इतना कलम मिल रहा है और कुल कलमों की संख्या भी दिया है, कुल कलमों की संख्या भी आपको यहाँ पर प्राप्त है 120। कुल कलम कितने हैं, 120 हैं। तो बच्चे अब ये गौर करना है कि विजेता को कितना कलम, नहीं सॉरी विजेता को नहीं, विजेता की संख्या आपको निकालना है कि कितने विजेता छात्र हैं। तो प्रश्न लगा लीजिए, यहाँ पर प्रश्न से गौर करेंगे बच्चे। यहाँ पर विजेता छात्रों को कलम कितना गया, 2x। अच्छा, उपविजेता को कितना गया कलम, 100 माइनस x, उपविजेता को कलम दिया गया। अब कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर कितना कलम बांटी गई, 120। कुल कलम कितना बांटी गई, 120। अब गौर करते हैं, 2x में से हमको देखिए एक x माइनस है, तो 2x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 100। अब बराबर क्या हो गया, 120। बच्चे नियम करता है चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो यहाँ पर x छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्या है, चर है, तो x उधर छोड़ दिए और एक 100 को इधर भेज दिए, 100 को भेज दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 100 बराबर 20। आपने क्या माना बच्चे, 20 आ गया x बराबर, तो आपने माना है कि विजेता छात्रों की संख्या x, और आपकी बुक क्या बोला है, विजेता छात्र की संख्या ज्ञात करो। तो x का जो मान आएगा वही विजेता छात्र होगा, ठीक है बच्चे। जो x का मान होगा वही आपका विजेता छात्रों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा बच्चे, यहाँ पर हमने x को क्या माना, विजेता छात्र की संख्या, तो यहाँ क्या आया, x बराबर 20 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, विजेता छात्र की संख्या 20 आया। इस प्रकार बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन करके रेडी हो गया, ठीक है बच्चे। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहां पर बोल रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान आयु रवि के वर्तमान उम्र के यानी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। गौर से बात को समझेंगे, इसमें बहुत घुमाया फिराया भी है। 5 वर्ष बाद उसकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पहले गौर से समझिए, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि और रवि के पिता दो व्यक्ति यहां पर हैं। तो बच्चे आप पहले गौर से समझेंगे कि पिता हैं तो लिमिट सच चीज है कि पुत्र से बड़े होंगे, लिमिट सच चीज है कि पुत्र से बड़े होंगे, और पुत्र है तो छोटा होबे करेगा, ये तो फिक्स है, आपको भी ये तो पता होना चाहिए जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रवि के जो पिता हैं, रवि के मतलब कि 3 गुने से 5 वर्ष अधिक बड़े हैं। रवि के जो पिता हैं, रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हैं, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि रवि का वर्तमान उम्र क्या है और उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। तो यदि आप रवि का उम्र अगर मान लेते हैं तो पिता का उम्र तो बिन बोलावे आ जाएगा। जैसे खुद बोला है कि पिता का उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यानी रवि के उम्र से अधिक है तो रवि का उम्र मानेंगे। मानिए, माना हल, माना रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है,
ठीक है बच्चे, रवि का वर्तमान उम्र क्या माने, यक्ष वर्ष माने। तो बच्चे रवि का जब वर्तमान उम्र यक्ष वर्ष हो जा रहा है तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, रवि के उम्र के 3 गुने। तो 3 गुने जब बोलेगा तो हम बताए हैं 3 का गुणा करने के लिए, 4 गुना कहेगा तो 4 का गुना, 5 गुना कहेगा तो 5 का गुना। इस प्रकार का यदि पूछ ले आपको, गुना गुनी पूछे तो डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 गुने, तो 3 गुना रवि की उम्र का 3 गुना, अधिक कहेगा ना तो जोड़ कर दीजिएगा, और घटाव कहे मतलब कि कम कहेगा तो घटाव कर दीजिएगा, ठीक है। 3 गुने से 3 वर्ष कम, तो यहाँ पर जहां हम जोड़ कर दिए वहां घटाव कर देते। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो यहाँ पर 3 का गुणा करके 5 जोड़ दीजिए, अधिक हो गया। तो यहाँ हो क्या गया, देखिए 3 में यक्ष का गुणा करेंगे 3 यक्ष हो गया, प्लस में यहाँ का हो गया 5 हो गया। ये रवि का पिता का उम्र हो गया। ओके बच्चे, इतना वर्ष हो गए, रवि के पिता का उम्र हो गया, इतने वर्ष के हैं। रवि का जब रवि यक्ष वर्ष का था तो उसके पिता कितने वर्ष के हो गए, 3x प्लस 5 वर्ष के। अब फिर क्या बोला है, अब बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो बच्चे गौर करने वाला चीज है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जब पिता बढ़ेंगे तो पुत्र भी तो बढ़ेगा, पुत्र बढ़ेगा तो पिता भी तो बढ़ेंगे, दोनों आदमी बढ़ेंगे जी। यहां लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो रवि क्या था, रवि आपका यक्ष वर्ष का था, तब 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष हो गया, रवि बराबर हो गया यक्ष प्लस 5 वर्ष, वर्ष हो गया। अच्छा, पिता, पिता आपके हुए कितने, तो पिता आपके थे, वर्तमान उम्र कितना था, 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, और गौर करना है ये भी 5 साल बढ़ गए, तो 5 साल फिर इसमें जोड़ेंगे हम 5। अब क्या होगा, जोड़ दीजिए, यहाँ 3x उतर गया, यहाँ 5 5 10 हो गया, ठीक है बच्चे, यहाँ पर 10 हो गया। कितना वर्ष के हो गए, यानी 5 वर्ष के बाद लड़का भी बढ़ गया और लड़के के पिता भी 5 वर्ष बढ़ गए। तो दोनों के उम्र में बाद हो रहा है बच्चे, तो दोनों के उम्रों में क्या किया जाएगा कि 5 साल जोड़ा जाएगा। तो हमने 5 साल दोनों के उम्र में क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब कह रहा है कि 5 साल जो बाद दोनों का उम्र है वो दोनों उम्रों का योग बताया गया है कि 47 वर्ष है। यहाँ प्रश्न लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, प्रश्न से। दोनों के उम्रों का योग 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद एगो का उम्र इतना हो गया, एगो का उम्र इतना हो गया, पिता का उम्र इतना हो गया, पुत्र का उम्र इतना हो गया। अब दोनों का उम्र कितना है बच्चे, दोनों की उम्रों का योग आपका बोला है सवाल कि 47 वर्ष है। तो जोड़ेंगे x प्लस 5 जोड़ 3x प्लस 10, अब बराबर क्या हो जाएगा, 47, 47, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर यही कॉम्बिनेशन, चर चर एक में, अचर अचर एक में, जोड़ने जोग रहेगा जोड़ देंगे, घटाने जोग रहेगा घटा देंगे, ठीक है बच्चे जी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या है, 3x है और यहाँ पर 1x है, यानी 3x और 1x जब जोड़ेंगे बच्चे, एक रंग का है, जोड़ है तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर गौर करते हैं, प्लस है तो प्लस देते हैं, यहाँ 10 है क्योंकि ये अचर है, यहाँ भी 5 है तो ये भी अचर है, तो जब चर चर एक में जुड़ जाएगा तो अचर अचर भी एक में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, और बराबर में क्या है, तो बराबर में 47 है, 47 उतर गया। अब आगे की कहानी देखते हैं बच्चे, आगे की कहानी क्या है, तो फिर आपका नियम कहता है, अब चर चर है तो चर चर भाई एक ओरी रहेगा, अचर अचर क्या होगा, एक ओरी हो जाएगा, यहाँ 4x होगा, इधर आएगा तो 47 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर 4x बराबर 47, अब देखेंगे 47 में 15 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 32 आएगा बच्चे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अब 32/4, 4 का 4 और 8 चौके 32, यक्स बराबर बच्चे कितना आ गया, तो यक्स बराबर आपका 8 आ गया। यक्स क्या माने थे बाबू, तो यक्स हमने माना था रवि का वर्तमान उम्र। तो बच्चे रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया,
8 वर्ष। जब रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष हो गया तो यदि उसके पिता का अगर पूछ दिया जाए तो पिता का उम्र निकाल लेंगे। यहां लिख देते हैं पिता का उम्र। पिता कितने वर्ष के थे? वर्तमान उम्र 3x प्लस कितना है बच्चे 5। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 गुणते x का मान क्या है, x का मान है आपका, देखिए x का मान क्या है 8 है ना, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ओके 8 जोड़ 5। अब क्या होगा बच्चे 8 तिरिके 24 हो गया प्लस 5 हो गया, तो 24 और 5 दोनों जोड़ दिया जाएगा, 24 5 29 वर्ष कौन हो गए, पिता का हो गए। गौर से पहले समझिए, जब बच्चा 8 साल का है तो पिता कितने साल के, 29 साल के। थोड़ा देखिए इसके 3 गुने से 5 अधिक है कि नहीं, 8 तिरिके 24, 8 तिरिके कितना होता है 24 होता है। तो 8 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो 8 तिरिके 24 होगा ना, और में 5 फिर जोड़ देंगे तो 24 और 5 कितना होता है 29 होता है। तो बच्चे करेक्ट हो रहा है कि यदि पुत्र इसका 8 साल का है तो पिता कितना हो गया 29 साल का हो गया। इस प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गया बच्चे। इस प्रकार बच्चे आपको यदि वीडियो समझ में आया हो तो अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें बच्चे, क्योंकि आपके लिए बनाया जा रहा है। बच्चे वीडियो बनाने में बहुत सारा दिक्कत तकलीफें होती है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है बच्चे, तो कम से कम उस मेहनत का फल क्या होता है, कृपया करके अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।